कांग्रेस की राह पर चलकर यूपी में राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ा रही मायावती हरियाणा से दे रही बसपा दे रही ये संदेश। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती कांग्रेस की रणनीति ही विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए जनता के ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झोली में 6 सीटें डाल दी। जानकारों का दावा है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के ये असंभव था। खुद कांग्रेस भी इसके लिए सपा का शुक्रिया अदा करती है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्य में सपा के साथ उसका इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं। 6 सीटों की जीत में उत्साहित कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को भी जनता की अदालत के कटघरे में खड़ी कर रही है। आपको बता दें, अब बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस की रणनीति को मायावती ने रणनीति के आधार पर पटकनी देने की तैयारी में अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हैं। आपको बता, बसपा मुखिया कांग्रेस को निशाने बना रही हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बसपा चुनावी राज्य के जरिए यूपी के लिए भी सियासी संदेश देने में पीछे नहीं है। जिस आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने और बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, अब बहुजन समाज पार्टी ने उसके जरिए ही चोट की है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आई तो वह आरक्षण को खत्म कर देगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हर सभा में संविधान का मुद्दा उठाते हुए थे। लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को आए नतीजे परिणाम असर ये दिखा कि बसपा का यूपी में सियासी सफर एक बार फिर साल 2014 की तरह जीरो पर अटक गया। वहीं कांग्रेस सपा ने अपना 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और कांग्रेस को भी संजीवनी मिली। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि साल 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती और बसपा सजग है। उपचुनाव के लिए बसपा लगातार लखनऊ में बैठक कर रही है। अवध से बसपा चीफ यूपी के पूर्व और पश्चिम को हर स्तर पर मथ रही हैं। इतना ही नहीं, कहीं प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं तो कहीं जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा चुनाव के जरिए मायावती ने जनता से यहां तक की अपील कर दी कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना करने की अपील की कि कहा कि मतदान को खराब ना करें। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया साइट उन्होंने लिखा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से ये साबित है कि पार्टी ने जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब ना करें। पूर्व सांसद ने लिखा, वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता व आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दें, क्योंकि यही पार्टी उनके हित व कल्याण की सुरक्षा तथा संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है। मायावती ने कहा कि हरियाणा में दलितों को गुमराह किया जा रहा है। दलितों को आरक्षण के नाम पर दलित कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर वोट को खराब ना करें। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, साथ ही जम्मू कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों को भी वहां कांग्रेस, भाजपा व अन्य किसी भी गठबंधन आदि के मिथ्या वादे व अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है, बल्कि इनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दें। यही सभी से पुरजोर अपील है।